हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है चीकू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी। चीकू की खेती कब और कैसे करना चाहिए और चीकू की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए कब कौन सी उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और एक पौधे से कितनी हमको ईल्ड प्राप्त होती है, अच्छा मार्केटिंग भाव या फिर खाने पर जो टेस्टी वैरायटी होती हैं वह कौन सी वैरायटी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खेत तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग तक, प्लांटेशन से लेके कौन सी हमको स्प्रे शेड्यूल चलानी चाहिए, वीडियो पर डिटेल से संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि आप चीकू की क्रॉप पर यदि 1 एकड़ पर आप खेती करते हैं तो कितनी लागत लगेगी, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे, आमदनी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, प्लांटेशन करने का सबसे उचित, सबसे अनुकूल जो समय है दोस्तों वो है खरीफ सीजन, यानी जून से लेकर अगस्त के मध्य यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो जो चीकू का पौधा है काफ़ी शानदार बढ़वार लेता है। और बात कर लें जलवायु और टेम्परेचर, तो चीकू की जो क्रॉप है ठंडे नाम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापक्रम होता है, तापमान होता है, यह जो क्रॉप है सहनशील मानी जाती है। भूमि और खेत की तैयारी दोस्तों, तो चीकू की जो क्रॉप है प्राय सभी प्रकार की सॉइल पर, सभी प्रकार की भूमि पर खेती आप कर सकते हैं। बस जो मृदा की पीएच वैल्यू है दोस्तों वो 5.5 से लेकर 7 के लगभग तक चल जाती, 7.2 तक चल जाती है, लेकिन 7.5 से अधिक है तो आप 1 एकड़ में जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। चीकू की क्रॉप जो होती है काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए दोस्तों कि जल भराव यदि हो जाता है, अधिक बरसात हो जाती है तो खेत पर ज़्यादा दिन तक पानी ठहरे ना, नहीं तो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन पर आर्द्र गलन की समस्या देखने के लिए मिलती है, डंपिंग और पौधे सूखने लगते हैं। इसीलिए जल भराव खेत पर ना हो, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है, भूमि होती है, खेत होती है, वहाँ पर हमारे किसान भाई चीकू की खेती कर सकते हैं। और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो खेत की तैयारी सर्वप्रथम आपको एक बार गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ होते हैं दोस्तों, उससे आपको प्लोइंग कराना है और एकदम मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है या फिर पाटा लगाकर खेत को समतल करा दीजिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। और जो चीकू का दोस्तों बाग है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बागवानी पर चीकू की सफल खेती, तो चीकू की पौधे पर जैसे नील गाय है या फिर देसी पशु परेशान करते हैं या फिर कोई भी जंगली सुअर है या फिर जंगली जानवर परेशान करते हैं, तो इसलिए खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो दोस्तों जो वैरायटी हैं वो 2 टाइप की आती हैं। पहली तो एकदम जो फल होते हैं चीकू के वो गोल होते हैं और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि फल लंबे रहते हैं, लेकिन मार्केट पर सबसे ज़्यादा जिन फलों की बिक्री होती है वो है गोल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दोनों वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं। आप उन्हीं वैरायटी का चुनाव करें जिनके फलों का जो साइज होता है वो गोल आकार के आकर्षित होते हैं, उनकी मार्केटिंग बिक्री काफ़ी बढ़िया होती है। और जो आपका चीकू का फल है दोस्तों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीज से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आप उन्हीं किस्मों का चुनाव करें जिन वैरायटी पर फल पर 1 से 2 बीज हों। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनमें 3-4 बीज होते हैं, उनकी थोड़ा सा मार्केटिंग बिक्री में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप उन्हीं चीकू की वैरायटी पर जाएं जिनके फल पर बीज 1 से अधिकतम 2 हों। दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। तो बात कर रहे हैं नंबर 1 क्रिकेट बॉल के नाम से आती है जो कि गोल वैरायटी है। इसके अलावा नंबर 2 काली पत्ती है, वारामासी है। इसके अलावा DHS1 आती है और DHS2 के नाम से यह जो वैरायटी आती है, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऐसी सिलेक्शन करके, चुनाव करके वैरायटी लाए हैं दोस्तों
जिनकी उपज और पैदावार काफ़ी शानदार है। बात कर लेते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो जब आप प्लांटेशन कर रहे हो उस समय कौन कौन सी खाद देनी है, तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको जरूर प्रयोग करना है। इसके अलावा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट और पोटास आपको लेना है 25 किलोग्राम। इसके साथ नीम खली है, सरसों की खली, दोनों में से कोई एक 50 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है और जहां पर आप गड्ढा करेंगे प्लांटेशन करने वाले पौधरोपण, वहां पर आपको इन खादों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस यानी आप चीकू की जब प्लांटेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो आपको पौधे से पौधे की जो आपको दूरी रखनी है वो रखनी है 20 फीट, और आपको पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 20 फीट। यह जो दूरी है काफ़ी उचित, काफ़ी अनुकूल है। हाई डेंसिटी पर कुछ किसान पौधे लगा देते हैं या फिर कुछ नर्सरी वाले कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पौधे लगा दीजिए, उससे हाई डेंसिटी से भी जो फल होते हैं बहुत ही कम आते हैं। तो इसलिए जो हम आपको उचित बता रहे हैं 18 से लेकर 20 फीट की दूरी पर ही आपको प्लांटेशन करना। पौधे से पौधे की दूरी 18 से 20 फीट और लाइन से लाइन की दूरी हमारे किसान भाइयों को तकरीबन 20 फीट रखनी चाहिए प्रति एकड़ पौधे। 1 एकड़ पर आपको कितने पौधे लगाना चाहिए, तो दोस्तों आपको 70 से 72 पौधे 1 एकड़ पर चीकू की यदि प्लांटेशन करते हैं, तो जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर क्रॉप होगी तो बहुत ही शानदार फ्रूटिंग सेट होने वाले हैं। तो 1 एकड़ पर 70 पौधे ही आपको केवल और केवल लगाने चाहिए। और बात कर ले अनुकूल राज्य, तो चीकू की खेती वैसे तो ऑल ओवर इंडिया पर की जाती है। वहाँ की आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों पर सबसे ज़्यादा चीकू की खेती होती। बाकी भी अदर राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं चीकू की। दोस्तों बात कर लेते हैं प्लांटेशन। तो प्लांटेशन यानी पौधरोपण आपको किस प्रकार करना है, आइए समझते हैं भाई साहब। चीकू का जब तक बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सावधानी पूर्वक यदि प्लांटेशन नहीं करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे। तो इसके लिए प्लांटेशन किस प्रकार करना है, आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से चीकू के पौधे खरीद लीजिए। और चीकू के पौधे की जो कीमत होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 रुपये से लेकर 45 रुपये के मध्य, थोड़ा सा अलग अलग नर्सरी पर जो आपको जो नर्सरी से पौधे खरीदना है वो आपको ग्राफ्टेड पौधे ही खरीदना है दोस्तों। ग्राफ्टेड पौधे को लगाना है और ग्राफ्टेड पौधे की कीमत अधिकतम 35-40 रुपये के आसपास होती है। तो 1 एकड़ में 70 पौधे लगाना है। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 15 दिन पहले 1 बाई 1 फीट का गड्ढा खोदना है, यानी 1 फीट चौड़ा रखना है और 1 फीट गहराई आपको गड्ढे ही करना है। और 15 दिनों तक की तेज धूप लगाना है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि मिट्टी पर जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, फंगस होते हैं, वह एकदम कंट्रोल हो जाते हैं। फिर 15 दिन की जब तेज धूप लग गई उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर लेना है, यानी जड़ों के पास जहां आपको प्लांटेशन करना है वहां पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, मॉइस्चर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नर्सरी से आपको पौधे खरीद के लाना है। और हमने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया है कि आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद है, DAP SSP है और सरसों की खली है, फिर नीम खली, इन सभी को मिक्स कर लीजिए। और जो पूरा मिश्रण है दोस्तों 5 किलोग्राम मिश्रण को और आधी खाद यानी 5 किलोग्राम मिट्टी, इन सभी को मिक्स करके गड्ढे को एकदम फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको एक एक पौधे की प्लांटेशन करना है। पौधे की प्लांटेशन जब आप कर रहे हो तो पौधा एकदम सीधा हो और बांस की लकड़ी को गड़ा दीजिए ताकि जो पौधा एकदम सीधा रहे और जड़ों के पास स्टार्टिंग के जो प्रथम माह होता है वहाँ पर जड़ों के पास विशेष रूप से मतलब नमी होगी तो पौधा जल्दी से जल्दी बढ़वा लेगा और बहुत ही जल्दी फल फूल की संख्या आना चालू हो जाएगी। स्पेशल रहती वनस्पति के बढ़वार। प्लांटेशन के बाद कुछ किसान भाई सिंचाई पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। कारण एक ही है, कारण है दोस्तों कि डंपिंग ऑफ हो जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग के पहले और दूसरे मंथ पर। बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन, यानी जो चीकू की क्रॉप है इस पर बटन वाली ड्रिप को आपको लगाना है। अब कौन सी लगाना है, आपको
20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगा दीजिए। सिंचाई करने में, खाद देने में बहुत ही आसानी होने वाली है दोस्तों। और बात कर लें सिंचाई, तो चीकू की क्रॉप पर बहुत ज़्यादा देखो स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं वहाँ पर विशेष रूप से सिंचाई करनी पड़ती है, बाकी बहुत ज़्यादा इस फसल पर, इस क्रॉप पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वहाँ पर हमारे किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे भी सिंचाई करेंगे तो वाटर मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से सुधार के रख पाएंगे। और इसके अलावा यदि आप फ्लैट इरिगेशन से खेती करते हैं दोस्तों तो तकरीबन आपको 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो देखिए इस पर बहुत ज़्यादा कोई खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स या हार्बिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। जब पौधे के आसपास खरपतवार उग जाएं तो उस समय आपको निराई गुड़ाई करानी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे तो जो वनस्पतिक बढ़वार है दोस्तों वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वीड कंट्रोल करने के लिए। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल, तो देखिए चीकू की क्रॉप पर दोस्तों बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की, बहुत ज़्यादा खाद देने की और बहुत ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। चीकू का जो बाग होता है बहुत ही कम खर्च पर बहुत ही अच्छी आमदनी, कम समय पर अच्छी आमदनी देने वाली यह क्रॉप, यह बाग मानी जाती है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी कुछ इसमें बीमारी कीट जरूर आती हैं, तो उनको हमारे किसान भाई कैसे कंट्रोल, रोकथाम, नियंत्रण कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चीकू की क्रॉप पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं। इस पर दोस्तों प्रमुख रूप से मिली बग आता है, सफ़ेद मक्खी है, हरी इल्ली है, झुलसा यानी विलायट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यूड, इसके अलावा माइट्स है, आद्र गलन है और स्कैब जैसी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए हम आपको स्प्रे बता रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे 3 से 4 माह के आसपास क्रॉप होती है तो यूपीएल की सब 40 ग्राम और सिजेंटा क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 6 से 8 महीने के आसपास क्रॉप होती है तो वायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml, सिजेंटा कोमान एल 50 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे, तो जब हमारी चीकू की क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो बायर कंपनी की प्लानोफिक्स 4 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे करना है दोस्तों। थर्ड स्प्रे बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी क्रॉप होती है तो हमको स्प्रे जरूर करना चाहिए क्योंकि फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या बहुत ही आम समस्या है। तो इसीलिए फल फूल ज़्यादा आए तो इसके लिए जो फ्लावरिंग स्टेज पर है यदि आप स्प्रे करते हैं 5-10 दिन पहले तो बहुत ही शानदार और लाजवाब रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार छिड़काव करते हैं, स्प्रे चलाते हैं और आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल बढ़वार लेने वाली है। बात करते हैं खाद का शेड्यूल, तो देखिए खाद ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही बुआई के समय हमने काफ़ी न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर दी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो तो इसके लिए कुछ समय समय पर खाद देना जरूरी है। फर्स्ट खाद 60 से 70 दिन की होती है तो यूरिया 20 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, इन दोनों को जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना है प्रति एकड़ की दर से। सेकंड खाद 3 से 4 महीने के आसपास की क्रॉप होती है, ट्रांसप्लांट्स हैं तो यूरिया 35 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए आपको। थर्ड खाद तो फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल हो, जी हाँ दोस्तों, जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो तो यूरिया 45 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 और मैग्नीशियम सल्फेट 5 से 7 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। बात करते हैं लाइफ साइकिल, तो दोस्तों चीकू की जो क्रॉप है 30 से 35 साल के आसपास बड़े ही आराम से चल जाती है, लेकिन जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं और ग्राफ्टेड पौधे को यदि आप लगा रहे हैं तो 3.5 साल के आसपास का पौधा होता है तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आने लगती हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पर फल पौधा देने लगता है। तो लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी है, बहुवर्षीय क्रॉप है, लेकिन आपको फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग मिलने वाली है एकदम मैच्योरिटी वाली वो 3.5 साल से चालू हो जाएगी। बात कर लेते हैं उत्पादन दोस्तों, तो जो उत्पादन है जब हमारा पौधा 5 साल का मैच्योर हो जाता है तो एक पौधे से लगभग 120 किलोग्राम फल की प्राप्ति होती है। यदि हम 1 एकड़ में 70 पौधे भी लगाते हैं और 120 किलोग्राम फल की प्राप्ति होती है तो 1 एकड़ से एक सीजन पर दोस्तों लगभग 8,400 केजी हमको ईल्ड प्राप्त होते हैं, यानी 84 क्विंटल के आसपास, 84 क्विंटल के आसपास हमको 1 एकड़ में पैदावार प्राप्त हुई। बात करते हैं लागत, यदि आप 1 एकड़ पर चीकू की खेती करते हैं
तो 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। और वहीं मार्केटिंग रेट की बारे में बात करें तो जो बाजार भाव है काफ़ी अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो गोल वाला दोस्तों चीकू होता है उसके बाजार भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। 30 रुपये किलोग्राम से लेकर 50-60 रुपये किलोग्राम तक की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। बात करते हैं मुनाफा, तो दोस्तों मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बाजार भाव पर डिपेंड करता है। यदि हमको 35 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है, यानी 35 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में हमारी पैदावार हुई 84 क्विंटल, तो 3500 में 84 का इंटू कर देंगे तो 2,94,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। मुनाफा में से लागत घटा देंगे तो 2,94,000 रुपये में से 30,000 घटा देंगे तो 2,64,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ प्राप्त होगा, लगभग 2,64,000 रुपये। और दोस्तों यदि हम 1 एकड़ में 70 पौधे लगाते हैं और लगभग 40 रुपये के आसपास का पौधा पड़ता है तो हमको लगभग 2,800 रुपये के आसपास का 1 एकड़ में प्लांट्स का खर्च आने वाला है। तो सभी जो हमने एक्सपेंसेस जो सभी खर्चे बताए हैं 30,000 रुपये हमारा 1 एकड़ का दोस्तों खर्च आता है। तो इस प्रकार यदि आप चीकू की खेती करते हैं तो बड़े ही आसानी से एक सीजन में आप 2.5 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों इस प्रकार आप चीकू की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से कमाई कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास आप एक सीजन से कमाई कर सकते हैं। और साथ ही प्लस पॉइंट ये है कि जो हमने पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों लगभग 18 से लेके 20 फीट रखी है और कतार से कतार की दूरी 20 फीट रखी है। जो स्पेस पड़ा होगा, क्योंकि हम जब बगीचे को लगाएंगे, चीकू के प्लांट को लगाएंगे तो 5 साल बाद, 3.5-4 साल बाद पौधे फल देने वाला है। तो लेकिन उसके बीच में आप एक काम कर सकते हैं कि अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, इसके अलावा मटर है, चने को उगा सकते हैं आप। अलग अलग प्रकार की सब्जियों को, चाहे बैगन हो या फिर कोई और सब्जी से संबंधित बेल वर्गीय फसलें हो, करेला हो, मिर्च हो, टमाटर हो, इन फसलों को भी आप उगा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही आप का जो चीकू है जब मैच्योर हो जाएगा तो पौधा फल भी देगा और प्लस आप सब्जियों को नीचे उगा भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप 1 से 2 एकड़ पर खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से मोटी आप कमाई चीकू के मतलब बगीचे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चीकू की खेती कब और कैसे करना चाहिए तकरीबन संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ जानकारी शेयर की। यदि इस प्रकार आप चीकू की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो पाएंगे, काफ़ी अच्छी कमाई आप चीकू के बाग से कर पाएंगे, कमाई निकाल पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।